श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 13वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस 13 अध्याय में हंस रूप इतिहास, बड़े अधिक जब सतोगुण प्रगटे बुद्धि विलास। श्री भगवान बोले कि हे उद्धव, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। इस कारण सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुण, तमोगुण की वृद्धि का नाश कर सत्वदयादि रूप सत्वगुण का उपशम रूप सत्वगुण से नाश करना। रजोगुण तमोगुण के सम्मुख सत्वगुण कैसे बढ़े? सात्विक पदार्थों की उपासना से सत्व की वृद्धि होती है, और जो सत्व गुण बढ़े तो मेरा भक्ति लक्षण धर्म हो, उसी से रज तम भी दूर हो, सत्व की वृद्धि भी हो जाती है। इस कारण भक्ति अति श्रेष्ठ है। रज तम के दूर होने पर रज मूल वाला अधर्म निश्चय से शीघ्र दूर हो जाता है। शास्त्र, जल, प्रजा, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार यह सब प्राण के हेतु हैं। यह भी 10 सात्विक, राजस, तामस हैं। इनके मध्य जिसकी बड़ाई करते हैं वह सात्विक हैं, जिसकी निंदा करते हैं वह तामस हैं, और जिसकी न स्तुति करते हैं न निंदा करते हैं वह राजस हैं। सत्वगुण बढ़ाने के लिए पुरुष को सात्विक वृत्ति शास्त्र का सेवन करना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग के पाखंडियों के शास्त्र न देखे, जल तीर्थ का ही सेवन करे, सुगंधित जल का सेवन न करे, संग निवृत्ति मार्ग वालों का ही करे, दुराचारियों का न करे, देश एकांत ही सेवे, चोर, ठग और जुआ खेलने वालों का संग न करे, ध्यान का सेवन काल ब्राह्म मुहूर्त आदि में करे, आधी रात के समय प्रदोष काल में सेवन न करे, कर्म नित्य ही करे, काम्य और अविचार आदि कर्म न करे, वैदिक तांत्रिक दीक्षा रूप जन्म ले, क्षुद्र देवताओं की दीक्षा न ले, भगवान श्री कृष्णचंद्र को ही गुरु करे, अस्त्रों का और शत्रुओं का ध्यान न करे, जब प्रणव आदि उत्तम मंत्रों को जपे उस समय काम्य मंत्र और क्षुद्र मंत्रों को न जपे। अर्थात अगर आप प्रणव का अर्थ है ओम, अगर आप ओमकार का ध्यान कर रहे हैं तो काम्य मतलब कामना आपकी कोई है कि मेरा ये काम सफल हो जाए, उस समय इसको नहीं ध्यान करें। क्षुद्र मंत्र मतलब किसी को पीड़ा देने वाला, किसी को वश में करने वाला, किसी को मारने वाला, ऐसे मंत्रों को नहीं जपना चाहिए। जो संसार से आत्मा का शोधक हो वही करे, देवग्रह को न करे। इस प्रकार सब सात्विक सेवे तो सत्वगुण की वृद्धि हो और राजस तामस छूटे, तब भक्ति रूपी तप धर्म होता है, उससे मेरे स्वरूप का ज्ञान होता है। जैसे बांसों की के वन की अग्नि आपस में घिस और प्रज्वलित हो, सब अरण्य को जला ईंधन घट जाने पर आप ही शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार गुण के क्षोभ से उत्पन्न हुआ देह आप ही शांत हो जाता है। उद्धव जी बोले, हे कृष्ण, बहुधा सब मनुष्य कहते हैं कि विषय दुख रूप हैं, उससे दुख पाते हैं, तो फिर क्यों यह पुरुष कुकर, गर्दभ, बकरे के समान निर्लज हो उसी में प्रवृत्त होते हैं। श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे उद्धव, जब यह विवेक से रहित होते हैं तब इसके हृदय में अहम भाव, बुद्धि, सत्य सी होती हैं। सो तो तात्विक मत भी दुख रूप राजस धर्म में व्याप्त होते हैं। यह पुरुष जब रजोगुण से व्याप्त होता है तब उनमें संकल्प उत्पन्न होते हैं, और संकल्प से विषय का जो ध्यान करता है उससे इस दुष्ट बुद्धि पुरुष को काम उत्पन्न होता है। इसके उपरांत उनके वश हो रजोगुण के वेग से मोहित हुआ अजितेंद्रिय दुख फल वाले कर्मों को ही करता है। इसमें भी जो विवेकी हों सो यद्यपि रजोगुण तमोगुण से विक्षिप्त मन है, असावधान है, परंतु तो भी मन को खींच कर रखे तो वह दोष जानकर विषय में आसक्त न होगा। जो विवेकी स्नेह से मुझ में मन लगाता है और आलस्य छोड़ श्वास रोक आसन दृढ़ कर मुझ में मन स्थिर कहता है, सो हे उद्धव, मेरे शिष्य सनकादिकों ने इतना ही योग बताया है कि यह
यह जीव सब ओर से मन खींच प्रत्यक्ष मुझ में रखे। उद्धव जी बोले कि हे केशव, सनकादिकों के रूप से जिस समय तुमने यह योग कहा था सो तुम्हारा रूप और वह समय जानने की इच्छा है, सो कहिए। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे उद्धव, एक समय ब्रह्मा के मानसी पुत्र सनकादिक योग की सूक्ष्म गति ब्रह्मदेव से पूछने लगे। सनकादिक बोले कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी, चित्त अपने स्वभाव से ही रागादिकों के हेतु विषय धर्म में प्रविष्ट होता है और अनुभूत विषय वासना रूप से चित्त में प्रवेश करते हैं। अब विषयों का त्याग करने की इच्छा वाला मुमुक्षु पुरुष परस्पर इन दोनों को किस प्रकार भिन्न भिन्न करे। इस प्रकार पुत्रों के पूछने पर ब्रह्मा जी ने जो कुछ कहा था वही भगवान श्री कृष्णचंद्र उद्धव जी से कहते हैं कि इस भांति जब सनकादिकों ने कहा तो स्वयंभू ब्रह्मा बड़े देव विश्व के पालक विचारने लगे, परंतु प्रश्न का पार न पाया। इससे कर्म से विक्षिप्त वृद्धि हुई। तब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ब्रह्मा ने मेरा चिंतन किया। तब मैं हंस रूप हो ब्रह्मा के निकट गया। तब मुझे देखते ही सब प्रणाम कर ब्रह्मा के आगे से मेरे निकट आकर तुम कौन हो, इस प्रकार पूछने लगे। हे उद्धव, तत्व के जानने की इच्छा से मुनि ने जब इस प्रकार मुझसे पूछा तो मैंने जो उनसे कहा वह तुम सुनो। भगवान ने जो हंस का रूप लिया था उसकी बात है। हंस रूप भगवान सनकादिकों से बोले कि तुम आत्मा को आगे कर प्रश्न करते हो, वह आत्मा के उपाधि स्वरूप भूत समूह को लेकर प्रश्न करते हो। जो आत्मा का अधिकार कर प्रश्न करते हो तो परमार्थ से आत्मा में अभेद होने के कारण तुम कौन हो यह प्रश्न करना कि जो अनेकों में एक का निश्चय करने के लिए हैं संभव नहीं हो सकता। अतः मैं तुम्हें क्या विषय लेकर उत्तर दूं। आत्मा कोई जाति व गुणादि रूप हो तो उत्तर दिया जाए कि मेरी यह जाति और मुझ में यह गुण है। आत्मा की न तो कोई जाति होती है न उसका कोई गुण होता है। आत्मा कोई जाति व गुणादि हो तो उत्तर दिया जाए कि मेरी यह जाति और मुझ में यह गुण है, परंतु आत्मा में कोई बात नहीं। इससे तुम्हारा प्रश्न ठीक नहीं बन सकता। और जो पंच भूत संधान का प्रश्न है वह अनर्थ रूप हैं। देव मनुष्यादि देह सब प्रपंच भूतात्मक हैं, इससे सब समान हैं, अपने कारण से न्यारे नहीं हैं। वे सब कारण रूप एक ही हैं, अर्थात ब्रह्म रूप ही हैं। यह नाम रूप अलग अलग धर लिए हैं सो अज्ञान है। इस कारण इसका मैं क्या उत्तर दूं। मन वचन दृष्टि और इंद्रियों से जो ग्रहण किए जाते हैं सो मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। यह तत्व का विचार करके जान लो। इस प्रकार उनके प्रश्न का खंडन करने के बहाने आत्मा का स्वरूप कहा। अब ब्रह्म को भी जो अशक्य उत्तर है सो देते हैं कि यह विषय और चित्त दोनों गूंथे हैं। ब्रह्म रूप जीव का देह है सो उपाधि हैं, कुछ सत्य नहीं है। जो पुरुष अपने आप को ब्रह्म रूप से विषयों को मिथ्या करके जानते हैं और वैराग्य से भगवान का भजन करते हैं वे उपाधि छोड़कर मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि विषयों की ही सेवा करने से और उनकी वासना से विषयों में चित्त प्रविष्ट होता है। इसलिए विषय और चित्त यह दोनों जब मेरा रूप जाने तो छूटे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं से रहित जीव शुद्ध आत्मरूप कैसे हो सो कहते हैं। यह अवस्था तीन गुणों से होती है। बुद्धि की ही वृत्ति अवस्था है। जीव इन अवस्थाओं से भिन्न है ऐसा निश्चय किया गया है, इसलिए जीव इन सब का साक्षी है। जो यह साक्षी हुआ तो भिन्न क्यों है और मैं सोया जागा ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि जब अहंकार के धर्म से संसार का बंधन है तो मैं जागता हूँ सोता हूँ, यह बुद्धि है। जब अहंकार देह से छूट जाए और आत्मा के मध्य में दृष्टि हो तब यह अवस्था भी सब जाती रहे और विषय तथा चित्त का परस्पर त्याग हो। यह बंधन देह के अभिमान से है, इसी से आत्मा को भी अनर्थ लगता है। इस प्रकार निश्चय कर वैराग्य से आत्मा में चित्त लगाकर संसार की सब चिंता का त्याग करे। जब तक भेद बुद्धि युक्तियों से निवृत्त नहीं है तब तक यह अज्ञानी पुरुष कर्मादि
प्रतीकों से जागता अर्थात जानकर भी स्वप्न में अपने को जागृत मानते हुए मनुष्य के समान स्वप्न को ही देखता है, क्योंकि उसे यथार्थ ज्ञान नहीं है। यह सब देह और देह का किया सब वेद वर्ण आश्रम स्वर्ग आदि फल कर्म आत्मा के धर्म नहीं है, यह देह के धर्म है, अविद्या से उत्पन्न होते हैं, इस कारण मिथ्या है, उत्तम नहीं। जैसे स्वप्न देखने वाले के सब मनोरथ मिथ्या हैं। यह जीव जागते में जो विषय भोग करता है वह भोग एक क्षण भर का है, कुछ नित्य नहीं है। ऐसे बाल्यावस्था और तरुणपन आए हैं और गए जागृत के समान भोग करते हैं। सुषुप्ति में यह सब धर्म लीन हो जाते हैं, केवल आत्मा ही रक्षा रहता है। मैंने पहले तो स्वप्न देखा, फिर सुख से सोया, कुछ ज्ञान न रहा। इस अनुभव के स्मरण से तीनों अवस्था बुद्धि की है, इनका साक्षी एक आत्मा ही रहता है और सब लीन हो जाते हैं। इस कारण आत्मा सब इंद्रियों का ईश्वर है। इस प्रकार यह तीनों अवस्था मन के वश में है, आत्मा के वश में नहीं। सो मेरी शक्ति अविद्या से अपने को मान लेती है, ऐसा निश्चय कर सब संदेह का स्थान अहंकार है। उसको विवेक से, अनुमान से और प्रमाण वचन से उपजा जो ज्ञान रूपी खंग, उससे काट कर हृदय में स्थित मेरा भजन करे। अनुमान किस प्रकार का है सो कहते हैं, यह जो जगत दिखता है सो सब मन का विलास है, ब्रह्म और मिथ्या विलास है। यह द्वैत भी भ्रांति रूप है, क्योंकि यह अति चंचल है और जो चंचल हो वह अलात चक्र के समान भ्रांति रूप है। ब्रह्म में द्वैत की अनेक भ्रांति होती हैं, इसलिए भ्रांति का अधिष्ठान रूप एक ब्रह्म ही अनेक प्रकार दिखता है। और जो यथार्थ विचार से देखते हैं तो यह त्रिगुणात्मक माया का तुम स्वप्न के समान है। इससे मैं उद्धव ऐसे प्रपंच से दृष्टि फेर, तृष्णा छोड़ आत्मा सुख के विचार में तत्पर हो, इंद्रियों के सब धर्म छोड़ दो। यदि कहो कि देहवान से देह की चेष्टा कैसे छूट सकती हैं और न छूटने से द्वैत हो जाएगा, तो कहते हैं कि कहीं ऐसे भी देह की चेष्टा देखी जाती हैं, परंतु वह चेष्टा अलंकार रहित है, सत्य नहीं, जिससे प्रपंच में उनकी मिथ्या बुद्धि है। जो मिथ्या जानकर छोड़ दिया जाता है तो वह फिर मोह उत्पन्न नहीं करता। यह निश्चय है, देह तक कर्मों का संस्कार है। जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष इस विनाशी देह को देवगति से आसन से उठा, आसन पर स्थित उठकर खड़ा हुआ, बाहर को गया अथवा देवगति से फिर आया हुआ नहीं देखते। जैसे मदिरा पान से मत हुआ पुरुष पहने हुए वस्त्र को नहीं जानता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ तर्क करते हैं कि देह को न जाने तो देह क्यों नहीं गिरे, तो कहते हैं कि देह भी देव के अधीन है और जब तक इसका प्रारब्ध कर्म है तब तक प्राण इंद्रियों सहित देह रहता है। इसलिए जो समाधियों योग में आरूढ़ हैं, जो परमार्थ वस्तु और आत्म स्वरूप को जानते हैं, वे पुरुष प्रपंच सहित स्वप्न के समान इस देह को नहीं बचते। हे ब्राह्मणों, सांख्य और योग मार्ग का जो रहस्य था वह मैंने आपसे वर्णन किया। तुम्हें धर्म और ज्ञान का उपदेश देने के लिए मैं यज्ञ रूप विष्णु आया हूँ, ऐसा जानो। हे द्विज श्रेष्ठ, योग, सांख्य, सत्य, रीत अर्थात शास्त्रोक्त धर्म, तेज, प्रभाव, श्री, कीर्ति और इंद्रियपन, इन सब धर्मों को मैं ही परमार्थ स्थान हूँ। यह सब मुझ में ही रहते हैं, सब गुण मेरे ही आश्रित हैं। मैं निरपेक्ष हूँ, शरद, परम प्रिय हूँ, सबका आत्मा और सब मुझे समान है, संग किसी का नहीं, ऐसे गुण मुझ में हैं। इस प्रकार मेरे वचन सुन संदेह निवृत्त कर सनकादिक मुनियों ने अति भक्ति से मेरी पूजा और स्तुति की। जब उन ऋषियों ने भली भांति स्तुति की और पूजा की तब ब्राह्मणों के देखते देखते मैं भी अपने धाम को चला गया। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशी स्कंदे भाषाटिकायां हंसेतिहासवर्णनम नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।